नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवगुरु बृहस्पति और राहु का चांडाल दोष भंग होने जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति और राहु एक साथ मेष राशि में विराजमान है और अश्विनी नक्षत्र में है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रह समय समय पर नक्षत्र और राशि परिवर्तन करते हैं, जिसका प्रभाव सभी पर पड़ता है। तो इस समय अश्विनी नक्षत्र में राहु और गुरु हैं, लेकिन देवगुरु अश्विनी नक्षत्र से निकलकर भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और राहु अश्विनी नक्षत्र में ही रहेंगे। तो नक्षत्र परिवर्तन करने से गुरु चांडाल दोष भंग हो जाएगा, क्योंकि अभी तक गुरु के शुभ प्रभावों को ग्रहण लगाता आ रहा था राहु, और गुरु राहु एक ही राशि में रहने से गुरु के शुभ प्रभाव भी कम हो गए थे और तरक्की नहीं हो रही थी, सुख समृद्धि में कमी आ गई थी। तो ऐसे में इन चीज़ों से अब राहत मिलेगी। लेकिन मकर वालों, आपके लिए जो देवगुरु बृहस्पति हैं, उनका चांडाल दोष से बाहर निकलने से, चूँकि गुरु शुभ फल देने की स्थिति में आ गए हैं, इस योग के भंग होने से तो आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वैसे तो बृहस्पति के 27 नक्षत्रों में से 3 नक्षत्र के स्वामी हैं, पुनर्वसु नक्षत्र, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के। तो हम बात कर रहे हैं उनके नक्षत्र परिवर्तन से आपके ऊपर 27 नवंबर तक क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए मकर वालों, चतुर्थ भाव में गोचर हो रहा है, ये नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, तो नई संपत्ति प्रॉपर्टी मिलने के प्रबल संभावना बनी हुई है। आप नई संपत्ति या वाहन खरीद सकते हैं या फिर विरासत से आपको प्राप्त हो सकता है। इस समय में अगर आप ज्योतिष शास्त्र सीखते हैं या कुछ ऐसे गूढ़ विज्ञान जो सीखने की आप इच्छुक हैं, वो आपकी कामना पूर्ण होगी। लंबी यात्रा की दूरी अगर आप करना चाहते हैं, लंबी दूरी की यात्रा, तो समय अनुकूल है। नौकरी में उन्नति भी होगी इस पीरियड में। और साथ ही मकर वालों, गुरु तीसरे और 12वें भाव के स्वामी होकर आपके चौथे भाव में है। गुरु की जो 5वीं दृष्टि है 8वें भाव पर, 7वीं दृष्टि 10वें भाव पर, 9वीं दृष्टि 12वें भाव पर है। तो इन दृष्टि का फल क्या होगा। देखिए, लंबी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे, काम की अधिकता है, स्पिरिचुअल कामों में ज़्यादा पैसा खर्च हो सकता है। हालांकि आपका झुकाव धार्मिक आध्यात्मिक मामलों में बढ़ेगा। भौतिक सुख मिलते हुए बढ़ते हुए भी आपके दिखेंगे। साथ ही साथ आपकी चूँकि चौथा भाव प्रॉपर्टी, भौतिक सुख और माँ का भाव है, और बृहस्पति तीसरे भाव के स्वामी होकर चौथे भाव में है, तो आपके जो पारिवारिक रिश्ते हैं वो बेहतर होंगे। शुभ मांगलिक कार्यक्रम के अब योग बनेंगे और भाई बहनों का सपोर्ट भी मिलेगा। 12वें भाव के स्वामी के रूप में बृहस्पति के चौथे भाव में होने से भाग्य का परिवर्तन साथ मिलने वाला है, भाग्योदय होने के योग है। हालांकि थोड़ा सा कुछ मामलों में आराम में कमी आ सकती है। अब इस समय चूँकि अनुकूल वक्त है काम का, लेकिन थोड़ा दबाव रहेगा। आप नौकरी करते हैं तो अपने कार्य के लिए सही मायने में पहचान न मिलने से थोड़े से तनावग्रस्त हो सकते हैं। कुछ मामलों में चीज़ें थोड़ी चुनौतियां भी देंगी। हालांकि धन आएगा, लेकिन व्यवसायी हैं तो हर जगह नज़रें बनाए रखें। प्रतिद्वंदियों से आपको कड़ी टक्कर मिलती दिखती है, इसके लिए आप तैयार रहें। अगर हम धन की बात करें तो पैसे आ रहे हैं, लेकिन खर्च भी उसी अनुपात में होंगे, इसलिए बचाने में थोड़े से आप असमर्थ रह सकते हैं। प्रेम के मामलों में रिश्तों में असंतुष्टि की भावना हो सकती है, ध्यान रखिएगा। और स्वास्थ्य के मामलों में घुटनों, पैर और जांघ दर्द की संभावना है। फिलहाल विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।